आज है 12 दिसंबर 2022 और 12 दिसंबर 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेला कब आयोजित किया जाएगा? तो आज यानी कि 12 दिसंबर को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेला आयोजित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये भारत के 197 जिलों में आयोजित किया जाएगा। इसमें अलग अलग कंपनियां पार्टिसिपेट करेंगी और 5th क्लास से लेकर 12th क्लास तक के और ITI के स्टूडेंट्स भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें क्या है, स्टूडेंट्स को और कंपनियों को एक साथ लाना है। इसका मेन पर्पज है स्टूडेंट्स को और कंपनियों को दोनों को एक प्लेटफॉर्म पे लाना। तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेला आज यानी कि 12 दिसंबर को आयोजित किया जाएगा। अच्छा, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया गया। 1 दिसंबर को ही BSF का स्थापना दिवस मनाया गया। 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया गया। 2 दिसंबर को ही विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया गया। गुलामी के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी 2 दिसंबर को मनाया गया। 3 दिसंबर को विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया गया और अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस भी 4 दिसंबर को मनाया गया। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया गया। 6 दिसंबर को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 66वीं पुण्यतिथि मनाई गई। 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया गया। 8 दिसंबर को सार्क चार्टर दिवस मनाया गया। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस और नरसंहार की रोकथाम और पीड़ितों के स्मरणोत्सव का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया गया। तो दिसंबर में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने NDDB के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो अभी केंद्र सरकार ने NDDB यानी कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में मीनेश सी शाह को अपॉइंट किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं मीनेश सी शाह और इन्हीं को नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है। अब नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, इसकी स्थापना कब हुई? 1965 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? गुजरात के आणंद जिले में है और इसके प्रेजेंट टाइम पे अब चेयरमैन यही बन गए हैं मीनेश सी शाह। अच्छा, B20 इंडिया का अध्यक्ष N चंद्रशेखरन को नियुक्त किया गया। TTFI की पहली महिला अध्यक्ष मेघना अहलावत चुनी गई। नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में साजी केबी को नियुक्त किया गया। भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड के CMD KB सुरेश कुमार बने हैं। राष्ट्रीय जैव विविधता आयोग का अध्यक्ष C अचलेंद्र रेड्डी को नियुक्त किया गया। प्रीति सूदन को संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया। लक्ष्मी वेंकटेश को INTUC कर्नाटक का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। सेबी ने सुंदरमठ राममूर्ति को PSE का नया MD एंड CEO घोषित किया है। अरुण गोयल को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का नया चुनाव आयुक्त बनाया गया है। IOA की एथलीट कमीशन का अध्यक्ष मैरी कॉम को चुना गया। गुजरात क्रिकेट संघ का नया अध्यक्ष धनराज परिमल नाथवानी को चुना गया और सुमित्रा चरत राम पुरस्कार से उमा शर्मा को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सिडनी मैकलॉगलिन और किसने वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड जीता है? तो अमेरिका की हैं सिडनी मैकलॉगलिन और स्वीडन की हैं मोंडो डुप्लांटिस। इन दोनों ने 2022 का वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड जीता। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये हैं अमेरिका की बाधा दौड़ की एथलीट सिडनी मैकलॉगलिन और स्वीडन की मोंडो डुप्लांटिस। इन दोनों ने 2022 का एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है। अच्छा, अबनी लेखरा को पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला। गांधी मंडेला पुरस्कार से दलाई लामा को सम्मानित किया गया। अजीत अंजुम और आरफा खानम शेरवानी को कुलदीप नैयर पत्रकारिता सम्मान मिला है।
फ्रांसीसी सरकार के द्वारा अरुणा साईराम को सेवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रसिद्ध मलयालम उपन्यासकार ए सेतु माधवन को एजुथाचन पुरस्कार के लिए चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फीफा विश्व कप 2022 की ट्रॉफी का अनावरण किसके द्वारा किया जाएगा? तो दीपिका पादुकोण इस बार फीफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी का अनावरण करेंगी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। फीफा वर्ल्ड कप ये कहाँ पे हो रहा है? कतर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली एमसीडी की पहली ट्रांसजेंडर पार्षद कौन बनी है? तो बॉबी किन्नर ये दिल्ली एमसीडी की पहली ट्रांसजेंडर पार्षद बनी। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये हैं बॉबी किन्नर और ये सुल्तानपुरी ए वार्ड से दिल्ली एमसीडी की पहली ट्रांसजेंडर पार्षद बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में 24 घंटे की अल्ट्रा मैराथन में एयर वॉरियर कॉर्पोरल अमर सिंह देवंदा ने छठा स्थान हासिल किया है? तो ये जो अल्ट्रा मैराथन है ये ताइवान में हुई है और यहीं पे एयर वॉरियर कॉर्पोरल अमर सिंह देवंदा ने छठा स्थान हासिल किया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब ताइवान, तो ये है मैप में ताइवान। ताइवान की कैपिटल क्या है? ताइपे। ताइवान की करेंसी क्या है? न्यू ताइवान डॉलर। और ताइवान के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? साई इंग वेन। कौन है? साई इंग वेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में जीवाणु संक्रमण स्ट्रेप ए से बच्चों की मृत्यु दर्ज की गई? तो स्ट्रेप ए ये एक बैक्टीरियल संक्रमण है, इससे अभी यूके में बच्चों की मौत दर्ज की गई है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब यूके, तो ये है मैप में यूके। यूके की कैपिटल क्या है? लंदन। यूके की करेंसी क्या है? पौंड स्टर्लिंग। और यूके के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? ऋषि सुनक। अच्छा, जागृति यादव एक दिन के लिए भारत में यूके की उच्चायुक्त बनी। यूके ने अमीरों के लिए कर में कटौती के प्रस्ताव को रद्द कर दिया। लंदन में दादा भाई नौरोजी के घर को ब्लू प्लैंक सम्मान मिला है। और क्यूएस द्वारा जारी बेस्ट स्टूडेंट सिटीज इंडेक्स 2023 में लंदन टॉप पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन इंडियाज कूलिंग सेक्टर रिपोर्ट जारी की? तो ये वर्ल्ड बैंक ने जारी की। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। केरल सरकार के साथ साझेदारी में क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन इंडियाज कूलिंग सेक्टर रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक ने जारी की है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत जल्द ही दुनिया के उन पहले स्थानों में शामिल हो जाएगा जहां गर्म हवाएं मानव के जीवित रहने के स्तर को पार कर सकती हैं। अब ये रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक ने जारी की है। तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई? 1944 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी में। और वर्ल्ड बैंक के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? डेविड मालपास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश भर में 15 अगस्त 2023 तक कितने खेलो इंडिया केंद्र खोले जाएंगे? तो हमारे युवा मामलों के मंत्री हैं अनुराग ठाकुर। इन्होंने घोषणा की है कि पूरे देश में 15 अगस्त 2023 तक 1000 खेलो इंडिया केंद्र खोले जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, जिसमें से 773 खेलो इंडिया केंद्रों की मंजूरी अब तक केंद्र सरकार से मिल चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने किस देश के मौद्रिक प्राधिकरण के साथ मुद्रा अदला बदली के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी आरबीआई ने मालदीव के मौद्रिक प्राधिकरण के साथ मुद्रा अदला बदली के समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब मालदीव, तो ये है मैप में मालदीव। मालदीव की कैपिटल क्या है? माले। मालदीव की करेंसी क्या है? मालदीवियन रुपया। और मालदीव के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? इब्राहिम मोहम्मद सोलेह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने एतना होल परियोजना लागत में 179% वृद्धि को मंजूरी दी है? तो अभी कर्नाटक की कैबिनेट ने येतिना होल परियोजना लागत में 179% की वृद्धि को मंजूरी दी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। येतिना होल परियोजना ये क्या है? ये एक पेयजल परियोजना है। इसमें येतिना होल नदी से जल को निकालकर आसपास के क्षेत्र की पेयजल की समस्या को सॉल्व करना है। इसकी लागत में 179% की वृद्धि को मंजूरी दी गई।
अब कर्नाटक, तो ये है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बेंगलोर। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर कौन है? बसवराज बोम्मई। और कर्नाटक के गवर्नर कौन है? थावर चंद्र गहलोत। अभी कर्नाटक सरकार ने नौकरियों के लिए नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कौशल पोर्टल तैयार किया है। कर्नाटक में 3 ट्रांसजेंडर सरकारी स्कूल शिक्षक के रूप में चुने गए। देश में सबसे अधिक स्थापित ग्रिड इंटरेक्टिव अक्षय ऊर्जा क्षमता कर्नाटक में है। दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को बेंगलुरु में हरी झंडी दिखाई गई। प्रधानमंत्री मोदी ने बेंगलुरु में केम्पेगौड़ा की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। कर्नाटक में बांदीपुर, अंसी, नगरहोल, बनरकट्टा और कुद्रेमुखा नेशनल पार्क हैं। ये कर्नाटक के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। कर्नाटक के 2 डांस आपको याद रखने हैं, यक्षगढ़ और डोलू कुनीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कैसे भारत के बाहर गांधीवादी मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए जमुना लाल बजाज पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो अभी लेबनान के डॉक्टर ओ गिरत यूनान और डॉक्टर वालिद सलावी को जमुना लाल बजाज पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। एक तो ये है डॉक्टर ओ गिरत यूनान और दूसरे हैं डॉक्टर वालिद सलावी। ये दोनों लेबनान के हैं। इनको भारत के बाहर गांधीवादी मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए जमुना लाल बजाज पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अच्छा, आपको पता है 2022 के सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार से बारबरा मेटकाफ को सम्मानित किया गया। रतन टाटा को समाज सेवा के लिए सेवा रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कर्नल स्वरूप सिंह को अल्ट्रामैन इंडिया का खिताब मिला है। रॉक्सी कोल ने 2022 देवेंद्र लाल मेमोरियल मेडल प्राप्त किया और संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी पुरस्कार एंजेला मर्केल ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चुनाव आयोग ने टीआरएस का नाम बदलकर क्या करने का प्रस्ताव स्वीकार लिया है? तो टीआरएस तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं के चंद्रशेखर राव, इनकी पार्टी है तेलंगाना राष्ट्र समिति यानी कि टीआरएस। इसका नाम बदल के अब भारत राष्ट्र समिति यानी कि बीआरएस करने का प्रस्ताव चुनाव आयोग ने स्वीकार कर लिया है। क्वेश्चन है, हाल ही में किसने चेन्नई मेट्रो रेल नेटवर्क के विस्तार के लिए $780 मिलियन ऋण को मंजूरी दी? तो अभी एडीबी ने चेन्नई मेट्रो रेल नेटवर्क के विस्तार के लिए $780 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना कब हुई? 1966 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? फिलीपींस में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? मत्सात्सुगु अस्कावा। हाल ही में किसने एनएमसीजी यानी कि नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के अधिकार प्राप्त टास्क फोर्स की 10वीं बैठक की अध्यक्षता की है? तो हमारे जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। इन्होंने अभी एनएमसीजी के अधिकार प्राप्त टास्क फोर्स की 10वीं बैठक की अध्यक्षता की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में आर्टन कैपिटल द्वारा जारी दुनिया के सबसे मजबूत पासपोर्ट की सूची में कौन शीर्ष पर रहा? तो आर्टन कैपिटल ने अभी दुनिया के सबसे मजबूत पासपोर्ट्स की लिस्ट जारी की। इसमें यूएई टॉप पर है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। मैंने आपको बताया था यूएई फर्स्ट पे है, जर्मनी सेकंड पे है, स्वीडन थर्ड पे है और फिनलैंड फोर्थ पे है। अच्छा, इस लिस्ट में इंडिया कौन से नंबर पे था? तो इस लिस्ट में इंडिया 87वें नंबर पे है। जब भी मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछता हूँ उसके बारे में आप डिटेल में लिखा करो। क्वेश्चन के बारे में जितना भी आपको पता है और उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितना भी आपको पता है सब आपको लिखना है। क्वेश्चन पूछने का पर्पज सिर्फ इतना है कि आपके माइंड में उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें आ रही हैं आप उनको लिख दो। और यकीन मानना, अगर आपने एक बार लिख दिया तो फिर आप कभी भूलोगे नहीं। आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक किसने बनाया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा
प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।